सिवान में ऑटो रिक्शा उर्फ टेम्पू एक बार पुनः चर्चा में छा गया है। चर्चा में छाए भी क्यों नहीं, क्योंकि ऑटो रिक्शा उर्फ टेम्पू जो है, 3 पहिया वाली गाड़ी जो है, जिसे टेम्पू कहा जाता है। टेम्पू जो है सर्वसाधारण की एक सवारी होती है। टेम्पू एक बार पुनः चर्चा में आया है। टेम्पू में कई स्थानों पर आग लगा दिया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा, और टेम्पू धू-धू करके जल जाता है। इसको लेकर के टेम्पू एक बार पुनः चर्चा में है। सिवान की बात करें अगर, तो सिवान में लगभग 2 माह पूर्व, जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, तब उनको चुनाव चिन्ह के रूप में टेम्पू मिला था। और उस जमाने में भी टेम्पू जो है, उस समय में भी टेम्पू जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन लोकसभा का चुनाव बीता, सारी कहानियां समाप्त हो गई। टेम्पू की प्रसिद्धि थोड़ी धीमी जरूर हुई थी। टेम्पू का नाम थोड़ा चर्चा में कम हो गया था, क्योंकि टेम्पू हिना मैडम का चुनाव चिन्ह था। चुनाव बीतते, मतगणना बीतने के साथ ही टेम्पू की जो एक विशेष चर्चा थी वह समाप्त हो गई थी। लेकिन इधर एक सप्ताह के दौरान टेम्पू एक बार पुनः सिवान में चर्चा में आ गया है। आए भी क्यों नहीं, क्योंकि सिवान के कई क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि असामाजिक तत्वों के द्वारा दरवाजे पर खड़ी टेम्पुओं पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और आग लगा करके उसको जला दिया जाता है। अब आग कौन लगाता है, क्यों जलाया जाता है, क्यों टेम्पू को ही निशाना बनाया गया, इन तमाम बातें जो है पुलिस के जांच में क्लियर हो पाएगा कि आखिर टेम्पू को क्यों आग लगाया गया, टेम्पू को क्यों जलाया गया। लेकिन यह चर्चा का विषय टेम्पू एक बार फिर बन गया है कि आखिर टेम्पू को क्यों जलाया गया। हसनपुरा थाना क्षेत्र में एक ताज़ा घटना हुआ है। हसनपुरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी शेषनाथ यादव अपने दरवाजे पे अपनी टेम्पू को खड़ा करके घर में सो रहे थे। इसी बीच रात के लगभग जो है 2 बजे कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और उनके टेम्पू पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं। टेम्पू जब जलने लगती है, इसकी आवाज़ सुन करके आसपास के लोग दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि दौड़िए दौड़िए, टेम्पू में आग लग गई। इतना सुनते ही शेषनाथ यादव भी अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर देखते हैं तो उनके दरवाजे पर खड़ी उनकी टेम्पू जो है धू-धू करके जल रही होती है। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन एक बार लोकसभा चुनाव के बाद पुनः टेम्पू चर्चा में आ गया है और लोग यह कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर सिवान में टेम्पू में क्यों आग लगाया गया, हसनपुरा के शेषनाथ यादव की टेम्पू को क्यों जलाया गया। इसके पहले भी इसी थाना क्षेत्र में 2 टेम्पू में आग लगा करके जला दिया गया था। पुलिस उस मामले की भी जांच कर रही है और शेषनाथ यादव के टेम्पू को क्यों जलाया गया, जलाने वाला कौन था, इसकी भी जांच चल रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है, जिसमें एक टी-शर्ट और पैंट पहने हुआ लड़का आता है और आग लगा करके भाग जाता है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद टेम्पू की चर्चा जो सिवान और सिवान के ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी धीमी पड़ गई थी, टेम्पू का चर्चा थोड़ा कम हुआ था। एक बार पुनः इस टेम्पू में आग लगने के कारण टेम्पू पुनः चर्चा में आ गया है और लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर टेम्पू में आग किसने लगाई और उसका मकसद क्या था, किस कारण से आग लगाई है। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें और सबकी दृष्टि जो है सिवान पुलिस की उस जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि कहीं यह किस कारण से आग लगाया जा रहा है। सब लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पुलिस कब बताएगी कि आग किसने लगाई और किस कारण से लगाई। नमस्कार।